अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू मिरकल्स। और आज की ये वीडियो मैंने कई बार सोचा कि बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि जो मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा वो बयान करने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर ये बात सिर्फ मेरे सीने में रह गई तो मैं इस अमानत का हक अदा नहीं कर सकूंगा। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसे आखिर तक सुनिए, क्योंकि जो बात इस वीडियो के आखिर में है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं इस वक्त करबला में हूँ। 9 मुहर्रम की रात, वो रात जिसे तासुआ कहते हैं, वो रात जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे के बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा था और फरमाया था कि कल का सूरज मेरे लिए आखिरी सूरज होगा। इस रात करबला की फिजा में एक अजीब सी कैफियत होती है, एक ऐसी खामोशी जो बोलती है, एक ऐसा दर्द जो महसूस होता है। और आज इसी रात यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। शाम के करीब 7 बजे का वक्त, रोज़ा ए इमाम हुसैन के बाहर ज़ायरीन का हुजूम था। हर तरफ से नौहे की आवाज़ें आ रही थीं, हर आँख में आंसू थे, हवा में ऊद और अंबर की खुशबू थी। मैं रोज़े के मरकजी दरवाजे के करीब खड़ा था कि अचानक मेरी नज़र एक गिरोह पर पड़ी जो हुजूम से जरा अलग था। एक बूढ़ा शख्स ज़मीन पर बैठा था, व्हील चेयर एक तरफ पड़ी थी, इसके इर्द गिर्द 4-5 लोग खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ इनको संभालने की कोशिश कर रहे थे। एक नौजवान जो शायद इनका बेटा था, इनके कंधे पकड़कर कह रहा था, अब्बू प्लीज, अब्बू सुने। लेकिन वो बूढ़ा शख्स किसी की नहीं सुन रहा था। इसकी नजरें रोजे के सुनहरी गुंबद पर जमी थी और होंठ हिल रहे थे। मैं करीब गया और जो मैंने सुना वो सुनकर मेरे पांव जम गए। वो बूढ़ा शख्स बहुत आहिस्ता, टूटी हुई आवाज में कह रहा था, हुसैन मैं आ गया, बहुत मुश्किल से आया हूँ लेकिन आ गया। अब तू ही बता आगे क्या होगा। मैंने नौजवान से पूछा, क्या हुआ है? ये ठीक तो है? नौजवान ने आंखें पोंछते हुए कहा, भाई ये मेरे अब्बू है, हाजी मोहम्मद यूसुफ, लाहौर से आए हैं, 2 साल से बीमार है। शुगर की वजह से दोनों पाँव में खून की रगें बंद हो गई है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब ये कभी अपने पाँव पर नहीं चल सकते। हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कहते रहे कि मुझे करबला जाना है, बस एक बार हुसैन के दर पर जाना है। मैंने पूछा तो फिर? नौजवान ने एक लम्हे के लिए रुकते हुए कहा, भाई अभी जो हुआ है वो सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, इस नौजवान ने जो बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वो बात बताऊं, जरा रुकिए, क्योंकि इस वाक़ये को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि हाजी मोहम्मद यूसुफ करबला क्यों आए थे। और ये जानने के बाद जब आप आगे की बात सुनेंगे तो आपका दिल खुद ब खुद कांप उठेगा। हाजी मोहम्मद यूसुफ ने 6 महीने पहले डॉक्टरों से सुना था कि इनके पाँव काटने पड़ेंगे। ऑपरेशन की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन ऑपरेशन से एक रात पहले उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मैंने एक ख्वाब देखा है। बेटे ने पूछा, क्या देखा अब्बू? हाजी साहब ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने देखा कि एक हाथ ने मेरे पाँव पर हाथ रखा और कहा करबला आओ। बेटे ने सोचा कि शायद बीमारी की वजह से जहन पर असर हो गया है। इसने समझाने की कोशिश की, अब्बू आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऑपरेशन के बाद आराम करें, फिर देखते हैं। लेकिन हाजी साहब ने कहा, बेटा अगर ऑपरेशन के बाद मैं मर भी गया तो करबला गए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा, और अगर जिंदा रहा तो करबला जाए बगैर जिंदगी का कोई मतलब नहीं। ये सुनकर बेटा खामोश हो गया, क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके सामने अल्फाज बेबस हो जाते हैं। ऑपरेशन मनसूख हुआ, टिकट बुक हुआ, व्हील चेयर का इंतजाम हुआ और हाजी मोहम्मद यूसुफ लाहौर से करबला की तरफ रवाना हो गए। लेकिन दोस्तों, सफर के दौरान जो हुआ वो सुनकर आपका दिल भर आएगा। बेटे ने बताया कि पूरे सफर में अब्बू ने ना ठीक से खाया न सोया, बस एक ही काम करते रहे, दुरूद पढ़ते रहे और रोते रहे। हवाई जहाज में जब करबला की सिमत आई तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और कहा, बेटा लगता है हुसैन बुला रहे हैं। जब करबला पहुंचे और रोजे का सुनहरी गुंबद दूर से नजर आया तो हाजी साहब ने व्हील चेयर में बैठे बैठे अपने हाथ उठाए और इस तरह रोने लगे जैसे कोई बच्चा बरसों बाद अपनी माँ से मिलता है, बेआवाज, बेकाबू, बेहद। और फिर शाम के वक्त जब वो रोजे के करीब पहुंचे तो जो हुआ वो इस नौजवान ने मुझे बताया और मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों ठहरिए, क्योंकि इस वाक़ये में एक मोड़ आता है जिसकी तवक्को न मुझे थी, न इस नौजवान को और न वहाँ खड़े किसी और शख्स को। जब हाजी साहब रोजे के बिल्कुल करीब पहुंचे तो उन्होंने अचानक व्हील चेयर को रोकने का इशारा किया। बेटा रुक गया। हाजी साहब ने आगे रोजे की तरफ देखा, फिर नीचे अपने पाँव की तरफ देखा, फिर वापस रोजे की तरफ देखा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा मुझे उतारो। बेटा चौंक गया, अब्बू क्या हुआ? मुझे उतारो, मैं हुसैन के सामने व्हील चेयर पर नहीं जाऊंगा।
अब्बू अब चल नहीं सकते, डॉक्टर ने। हाजी साहब ने बेटे की बात काटते हुए कहा और इनकी आवाज में एक अजीब सुकून था। बेटा, डॉक्टर ने अपनी इल्म की बात की थी, अब मैं हुसैन की ताकत की बात कर रहा हूँ। दोनों बराबर नहीं है। ये जुमला सुनकर आसपास खड़े लोग भी खामोश हो गए। हवा रुक गई। फिजा में एक अजीब सी गहराई उतर आई। हाजी साहब ने खुद ही व्हील चेयर का हैंडल पकड़ा और उठने की कोशिश की। बेटे ने आगे बढ़कर इनका बाजू थामा। इनका पूरा जिस्म कांप रहा था। तकलीफ चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। इनके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन आंखों में वो यकीन था, वो यकीन जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखने वालों की आंखों में होता है। उन्होंने आंखें बंद की। होंठों पर या हुसैन था। एक लंबी सांस ली। खड़े दर्जनों लोगों की सांसें रुक गई। हाजी मोहम्मद यूसुफ, जिनके पांव 2 साल से बेकार थे, जिनके बारे में डॉक्टरों ने लिखकर दे दिया था कि ये अब कभी नहीं चल सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पांव पर खड़े हो गए। पहले एक पांव जमीन पर रखा, लरजता हुआ, कांपता हुआ, फिर दूसरा पांव, फिर पूरी तरह सीधे खड़े हो गए। एक लम्हा सब खामोश रहे, फिर यकदम चारों तरफ से आवाजें उभरी, या हुसैन, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। लोग रो रहे थे, गले मिल रहे थे, कुछ वहीं सजदे में गिर गए। एक औरत ने इतनी जोर से या हुसैन कहा कि इसकी आवाज दूर तक गई और लोग भी इधर आने लगे। और हाजी मोहम्मद यूसुफ, वो खड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ हिल रहे थे, और वो एक ही लफ्ज कह रहे थे बार बार, हर सांस के साथ, शुक्रिया हुसैन, शुक्रिया हुसैन, शुक्रिया हुसैन। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि अब जो हुआ वो इस पूरे वाक़ये का सबसे हैरान कुन हिस्सा है। हाजी साहब ने अपने बेटे की तरफ देखा। बेटा जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और इस तरह रो रहा था जैसे बरसों का बंद दरवाजा एकदम खुल गया हो। हाजी साहब ने अपना हाथ बेटे के सर पर रखा और कहा, बेटा उठ, रोना नहीं, ये खुशी का वक्त है। हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ लेके आया था, ताकि तू भी देख सके कि हुसैन का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। दोस्तों, मैं वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था और मेरे दिल में एक सवाल उठ रहा था जो शायद आपके दिल में भी उठ रहा हो, क्या ऐसा मुमकिन है? और फिर मुझे याद आया कि करबला वो जगह है जहाँ एक शख्स ने अपने सवन साथियों के साथ हजारों के लश्कर का मुकाबला किया था, जहाँ प्यासे बच्चों ने भी हाँ नहीं कहा जब जुल्म ने हाँ मांगी थी, जहाँ एक बहन ने अपने भाई की लाश के पास खड़े होकर कहा था, ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए है और मैं राजी हूँ। जिस जमीन पर ऐसे लोगों का खून गिरा हो, इस जमीन पर मुआवजे नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? हाजी मोहम्मद यूसुफ अपने कदमों पर चलते हुए रोजे के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की चौखट को छुआ, अपनी आंखों से लगाया और फिर अंदर दाखिल हो गए। मैं बाहर खड़ा रहा, क्योंकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनमें किसी और की मौजूदगी मुनासिब नहीं होती। कुछ मुलाकातें सिर्फ दो के दरमियान होती है, बंदे और इसके रब के दरमियान, बंदे और इसके महबूब के दरमियान। काफी देर बाद जब हाजी साहब बाहर आए तो इनका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वही चेहरा जिस पर आते वक्त बीमारी और थकावट के आसार थे, अब इस पर एक नूर था, एक सुकून था, वो सुकून जो दुनिया की कोई दवा नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई दुआ करे कि अल्लाह हम सबको यहाँ बार बार आने की तौफीक दे। मैं कुछ नहीं बोल सका, बस सर हिलाया और आंखें पोंछ ली। दोस्तों, आज की इस रात, कैत मुहर्रम की इस मुक़द्दस रात में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम में से बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर टूट जाते हैं। कोई बीमारी से हारा हुआ है, कोई गुर्बत से, कोई तन्हाई से, कोई अपनों की बेवफाई से, और हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हाजी मोहम्मद यूसुफ ने आज हमें ये सिखाया कि जब डॉक्टर जवाब दे दे तब भी एक दरवाज़ा खुला होता है। जब दुनिया कहे नामुमकिन है, तब भी एक ज़ात है जो कहती है मेरे लिए सब मुमकिन है, और वो ज़ात अल्लाह की है और इसके महबूब बंदों का वसीला है। या अल्लाह, करबला की इस पाक मिट्टी के सदक़े में, हुसैन के लहू के वसीले से, आज जो भी ये वीडियो देख रहा है और जिसके दिल में कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई टूटा हुआ ख्वाब है, इसे शिफा दे, इसे सुकून दे, इसे वो दे जो इसके लिए बेहतरीन है। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में लिखिए लब्बैक या हुसैन। इस वीडियो को इन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज किसी उम्मीद की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि करबला से ऐसी ईमान अफरोज़ खबरें आप तक पहुंचती रहे।